आवे तूने बिसियन करी गोलामी तूने कैसी करी नादानी आय अपनी कदर ना जानी और निर्मल सुंदर जीवन तेरा पांच विषय का बड़ा अंधेरा निर्मल सुंदर जीवन तेरा पांच विषय का बड़ा अंधेरा परमा के उदर की याद भोलानी तूने कैसी करी नादानी माँ के उदर की याद भुलानी तूने कैसी करी नादानी तूने अपनी कदर नहीं जानी कैसी करी नादानी और कैसे बताया और मोहे नींद से जागे भवानी और मोहे नींद से जागे भवानी और फंस गए जाम ज्ञानी ध्यानी फंस गए जाम ज्ञानी ध्यानी और जम के हाथ विकानी तूने कैसी करी नादानी जम के हाथ विकानी तूने कैसी करी नादानी तूने अपनी कदर नहीं जानी और कैसी करी नादानी अब तू जल्दी चेत सवेरा और कालो बलि का होए जब फेरा अब तू जल्दी चेत सवेरा कालो बलि का होए जब फेरा तेरी पड़ी रहे राजधानी और तूने अपनी कदर नहीं जानी पड़ी रहे राजधानी तूने कैसी करी नादानी और अब तेरी समझने के नहीं आवे पाणर वासी गुरु समझावे अब तेरी समझने के नहीं आवे असनी वासी गुरु समझावे गुरु सेवा में हो जा दीवानी तूने कैसी करी नादानी गुरु सेवा में हो जा दीवानी तूने कैसी करी नादानी अपनी कदर नहीं जानी कैसी करी नादानी बोल सदगुरु भगवान मुझे अष्टकमल वाला सुना दो ना अष्टकमल सुना अष्टकमल अरे तू भूल गया हर नाम को जो हरदम तेरा सहाय तू भूल गया हरि नाम को जो हरदम तेरा सहाय
और काया का ये खेल निराला, काया का ये खेल निराला, सिरजन हार ने ताला डाला, सिरजन हार ने ताला डाला। और नहीं पता है जीवन उजाला, नहीं पता है जीव, और नहीं पता है जीव उजाला। ये संसार सुपने की माया, तूने धोखे में उभरे कमाई। और यह संसार सुपन की माया, तूने धोखे में उमरे कमाई। तू भूल गया हर नाम को जो हरदम तेरा सहाई। यहाँ भूल गया हर नाम को जो हरदम तेरा सहाई। और वादा करके जग में आया, गफलत में सब समय गमाया। वादा करके जग में आया, गफलत में सब समय गमाया। और समझ ना पाई हर की माया। ओ मन मूरख चेत बावरे, तूने सोवत उमर गमाई। तू भूल गया हर नाम को जो हरदम तेरा सहाई। भूल गया हरि नाम को जो हरदम तेरा सहाई। इसको भूल गया, मालूम है जो ये चल रही है यही हरि नाम है, और ये हरदम तेरा सहाई है। एक पल नहीं तुम्हें अकेला छोड़ता है, और जब अकेला छोड़ेगा तो दुनिया तुम्हें नहीं पूछेगी, सीधा उठा के फूंक देगी। और कहेंगे लोग पड़ोसी तो बहुत जल्दी मचाते, वो तो रिश्तेदार का भी इंतजार नहीं करते, कहते वहीं मिल लेंगे, यहाँ से उठाओ जल्दी, उनको काम पड़ो। समझ रहे हो बात? वहीं चढ़ा देंगे। हाँ, पड़ोसी सबसे ज्यादा जल्दी मचाते हैं। हाँ, बस ने खा कर दो कि करो तैयारी, तो फट से बांस काट लाएंगे, फटाफट बांध देंगे, और बांध के चट से लिटाएंगे, और कहें चलो जल्दी। और कैसे बताया? और विषयों से तूने नाता तोड़ा, विषयों से तूने नाता जोड़ा, पड़े पीठ पर तेरे कोड़ा। विषयों से तूने नाता जोड़ा, पड़े पीठ पर तेरे कोड़ा। और गधा ऊँटे, और गधा ऊँट यौन को पावे, लादत लादत मर जाई। तू भूल गया हरे नाम को जो हरदम तेरा सहाई। भूल गया हरि नाम को जो हरदम तेरा सहाई। जो हरि से दूर रहता, हरि का नाम नहीं जानता, हरि को नहीं खोजता, वो गधा ऊंट यौन में क्यों जाता है मालूम है? फिर वो गूंगा बना देते हैं। जितने जीव संसार में हैं सब गूंगा ही तो है, बात तो नहीं कर सकते। चिल्लाते तो सभी हैं, गधा भी चिल्लाता है, ऊंट भी बलबलाता है, हाथी भी चिंगारी मारता है, लेकिन बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। इसीलिए कि तूने कभी हरि का नाम नहीं लिया, न ही खोज की और न उसको जाना।
अगर जानना, लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, अगर जानना है तो सिर्फ आत्मा को जान ले, वही सबसे होशियार प्राणी है, बाकी दुनिया में सब मूर्ख है। और एक हरि बिन ना कोई तेरा, एक हरि बिन ना कोई तेरा, और गुरु बिन जग में पड़ा अंधेरा, गुरु बिन जग में पड़ा अंधेरा, और तेरी पारस मड़े, और पारस मड़ नर्तन है तेरा, तेरा जन्म सफल हो जाई, जो हरदम तेरा सहाई। तू भूल गया हरे नाम को, जो हरदम तेरा सहाई। और पाण रे वासी गुर को पाले, जीवन अपना सफल बना ले, और हृदय अंदर जोत जगा ले, गुरु सेवा में नाम की महिमा, कौ सेवक ने पाई, जो हरदम तेरा सहाई। गुरु सेवा से नाम की महिमा, कौ सेवक ने पाई, जो हरदम तेरा सहाई। तू भूल गया हरे नाम को, जो हरदम तेरा सहाई। बोल सतगुरु भगवान की। अब इन भजनों को रोज सुनना। और मैके में चलो संहार के, ससुरी में मारी जय हो, और मैके में चलो संहार के, ससुरे में मारी जय हो, ससुरे में मारी जय हो, और ससुरे में कचरी जय हो। मैके में चलो संहार के, ससुरे में मारी जय हो। मैका कहाँ है? जाना सोचने ना कि स्त्रियन भर का मैका हो। यहाँ पुरुष कोई है ही नहीं, विचार कर लेना। पुरुष कौन है? शरीर को आप पुरुष जानते हैं क्या? न शरीर स्त्री है न पुरुष है, ये तो एक रचना का आधार है। जो इसमें रमण कर रहा है वो कौन है, उसकी पहचान करो। आज ससुरे में मारी जयो, मैके में चलो संभाल। ये शरीर में मैका है, और जब यहाँ से जाओगे ससुराल, और यहाँ अगर हरि नाम का स्मरण नहीं किया, जिसका वादा करके आए, तो हम खूब काटी जाइयो, जम के फिर यमदूत लगाएंगे मार। और सत्संगत और हरि कीर्तन को, ना दिल से कभी भूलियो, और ना दिल से कभी भूलियो मेरे भैया, ना दिल से कभी भूलियो। और चलते फिरते सोवते जागते, चलते फिरते सोवते जागते, नाम हरि को लियो। मैके में चलो संभार के, ससुरे में मारी जय हो। और लोग लाज को ध्यान में रखियो,
दिलों के लाज को ध्यान में रखियो, साध साध पग धरियो, और काम क्रोध के फंदे फंस कर ना जीवन व्यर्थ गमइयो। मैके में चलो संभार के ससुर में मारी जय हो। मैके में चलो संभार के ससुर में मारी जय हो। और जा खातिर तेरा जन्म हुआ है, हर को सुमिरन करियो, और जा खातिर तेरा जन्म हुआ है, हर को सुमिरन करियो। और नर्तन जाए निकल हाथ से, और ये नर्तन जावे निकल हाथ से, फिर जन्म जन्म दुख पाए हो। मैके में चलो संभार के ससुर में मारी जय हो। और सुंदर अवसर पायो सजनी, अब की भूल न करियो, और सुंदर अवसर पायो सजनी, अब की भूल न करियो। हरि नाम बिने खारी होवे, और हरि नाम बिने खारी होवे, संतों की सेवा करियो। मैके में चलो संभार के ससुर में मारी जय हो। और सीता सावित्री राम सम जीवन में, सीता सावित्री सम जीवन में, पति की सेवा करियो। और पाणरवासी संत बखाने, जग में नाम अमर करे जइयो। मैके में चलो संभार के ससुर में मारी जय हो। और मैके में चलो संभार के ससुर में मारी जय हो। बोल मेरे सतगुरु भगवान की। इस जग में नाम अमर कर जइयो। नाम उन्हीं का अमर हुआ है जिन्होंने नाम को पकड़ा है, ना कभी मिटने वाला। जो जो संत दुनिया में हुए हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग में हो या पुरुष लिंग में, और जिनने उस सीढ़ी को प्राप्त किया, उनके नाम कभी नहीं मिट सकते। और आए काय के लिए संसार में? मात्र इतने ही के लिए आए। लेकिन यहाँ तो भूल में बहुत धंधे पड़े। अब तुम्हें अष्टदल कमल वाला सुना, तुम चले जाइए और तुम्हारे दिल में लगी दिल में न लगी रह जाए भैया। हाँ देखो, पहले भजन का सार भी समझिए। तुम्हारे यहाँ भी राखी का त्योहार चलता है। झूला पड़ता था पहले, अब नहीं पड़ता, बंद हो गया, क्योंकि माया में इतना प्राणी लिप्त हो गया तो खुशियाँ चली गई। अब वो खुशियाँ ही नहीं, किसी त्योहार में खुशियाँ नहीं। होली की भाग भी बंद हो गई, होली खेलना बंद हो गया। अब कहा है, दीपावली में थोड़ा राग पड़ गया पटाखा की वजह से, है ना। जहाँ 2-4 पटाखा लड़के जलाते थे, अब 4-4, 10-10 हजार के जलाते, फूंकते हैं खाली। लेकिन जो मेन त्योहार थे वो बंद हो गए। खुशियों के त्योहार, मेन बहन बेटी का त्योहार रक्षाबंधन, और सभी स्त्री पुरुषों का त्योहार होली। तो होली के जैसे रक्षाबंधन के समय झूला झूलती थी,
और झूला पड़ता था। उस झूला में कितना आनंद आता था कि झूलते झूलते 8 दिन पहले से झूला पड़े, 8 दिन बाद तक चले, जन्माष्टमी तक झूला चले, 15 दिन झूला चले। पुरुष लोग भी झूलते थे और माताएं भी झूलती थी। अब गीत बढ़िया सुंदर सुंदर महार गाती थी। झूला झूलते झूलते हाथों में छाले पड़ जाते थे और पैरों में दर्द होता था, बुखार आ जाता था, लेकिन दवाई खाने के बाद जब आराम मिलता था तो फिर झूला, क्योंकि वो आनंद आता था। तो जो वृक्ष रूपी रस्सी रूपी झूला में आनंद आता था तो वो तो ताकत की जोर से चलता था, और जो परमात्मा ने झूला दिया है उसमें ताकत नहीं लगती और वो कंटिन्यू झूला चलता है। उस झूला के बारे में समझते। तो ये शरीर रूपी वृक्ष है और श्वासा रूपी झूला है जो हर घड़ी झूल रहा है। तो बहुत गौर से समझना। अरे झूला झूले झूला तो झूले सतगुरु जी के बागों में जी। हाँ झूला झूले सतगुरु जी के बागों में जी। ये जी कोई आमाऊं अम्बा मेरी आमाऊं और सोहंग गावे मल्हारे। झूला तो झूले सतगुरु जी के बागों में जी। और झूला झूले सतगुरु जी के बागों में जी। ए जी कोई आमाऊं अम्बा मेरी आमाऊं। ए जी कोई सोहंग गावे मल्हारे। झूला तो झूले सतगुरु जी के बागों में जी। और प्रीत लगाए हाँ प्रीत लगाए उसे अमर नामों से जी। हाँ प्रीत लगाए अमर नामों से जी। ये जी कोई तज कर बुरे विचारे। झूला तो झूले सतगुरु जी के बागों में जी। ये जी कोई तज कर बुरे विचारे। झूला झूले सतगुरु जी के बागों में जी। भजन में बताया है कि झूला तो झूले सतगुरु जी के बाग में जी। ये जी कोई सोहंग गावे मल्हार। जब श्वासा बाहर आती है तो हंग करती है और जब अंदर जाती तो सो कहती है। इसी को कहते सोहंग। श्वासा के द्वारा आप कुछ भी गा सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। श्वास निकल जाने पे कुछ नहीं कर सकते। इसी को बताया कि ये जी कोई सोहंग गावे मल्हार। प्रीत लगाए उस अमर नाम से जो आपका नाम है और आपको पता नहीं है, वो गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। प्रीत लगाए उस अमर नाम से ए जी कोई तजकर बुरे विचार। जब तक आपके अंदर बुरे विचार हैं तब तक उस नाम तक नहीं पहुंचेंगे। जब धीरे धीरे विचार खत्म होंगे, बुरे खराब विचार, तब उस नाम तक पहुंचेंगे। और कैसे बताया
अरे पहलो झोंका, पहलो तो झोंका गुरु चरणन में जी। हाँ पहलो झोंका गुरु चरणन में जी। ए जी कोई दूजो झोंका आत्म विचारे, झूला तो झूले सतगुरु जी के बागों में जी। ए जी कोई दूजो झोंका आत्म विचारे, झूला झूले सतगुरु जी के बागों में जी। भजन में बताया है कि पहलो झोंका गुरु जी के चरणन में जी। जब चारपाई से उठते हो तो पहले सुमरन गुरु का करना चाहिए और उनका दंडवत मस्ता टेकना चाहिए। और टेकते कि नहीं दंडवत करते हो। पहलो झोंका गुरु चरणन में जी और दूजो झोंका आत्म विचार को जी, झूला तो झूले सतगुरु जी के बाग में। और तीजो झोंका अनहद नाद को जी। और तीजो झोंका अनहद नाद को जी। ए जी कोई चौथो झोंका श्रद्धा सारे, झूला झूले सतगुरु जी के बाग में जी। ए जी कोई चौथो झोंका श्रद्धा सारे, झूला झूले सतगुरु जी के बाग में जी। भजन में बताया है कि तीजो झोंका अनहद नाद को जी और चौथो झोंका श्रद्धा सार को जी। जब श्रद्धा आपके अपार होगी तब अनहद नाद की धुन को समझ पाएंगे। इसीलिए श्रद्धाई भाव से ज्ञान प्राप्त होता है और ऐसे ज्ञान चतुराई कपट से नहीं होता कभी प्राप्त। बहुत से लोग तो धुन सुन रहे हैं, पूछते हैं कि महाराज जी इसके बारे में कुछ बताओ, तो ऐसे कैसे बता। पहले ज्ञान धारण करो फिर उसको समझो, धीरे धीरे वहां पहुंचोगे, एक दिन में नहीं पहुंच सकते। और कैसे बताया। और पंचमे झोंका, पंचमे झोंका गुरु की आज्ञा मानन की जी। और पंचमे झोंका गुरु की आज्ञा मानन की जी। ए जी कोई छठ में झोंका ज्ञान विचार, झूला झूले सतगुरु जी के बाग में जी। ए जी कोई झूला तो झूले सतगुरु जी के बाग में जी। का पंचम झोंका गुरु की आज्ञा मनन की और छठ में ज्ञान विचार को जी, झूला तो झूले सतगुरु जी के बाग में जी। जो गुरु के वचन आज्ञा पर चलता है उसकी नैया निश्चित पार है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो आज्ञा से बाहर जाता उसकी नैया तो मझधार में ही है। वो सोचते ज्ञान धारण करके मैं पार हो गया, तो असंभव है। भजन में बताया है। और सतमे झोंका, सतमे झोंका श्रेष्ठाचार को जी। और सतमे झोंका श्रेष्ठाचार को जी। ए जी कोई अष्टम झोंका पूरा
न झूला को सारे और झूला झूले सतगुरु जी के बाग में जी। ये जी कोई अष्टम झोंका पूरा न झूला को सारे झूला तो झूले सतगुरु जी के बाग में जी। अरे गुरु जी से माता मैया, गुरु जी से माता मैया, ये जी कोई दीजो आवागमन निवारे झूला तो झूले सतगुरु जी के बाग में जी। ये जी कोई दीजो आवागमन निवारे झूला झूले सतगुरु जी के बाग में जी। हाँ झूला तो झूले सतगुरु जी के बाग में जी। बोल सतगुरु भगवान की जय। सप्तम झोंका श्रेष्ठाचार को। श्रेष्ठाचार कहते किसे? नाते और रिश्ते को, और बताए जाते बड़े प्रेम से निभाए जाते हैं। इतने प्रेम से निर्मलता से नाते रिश्ते चलते हैं और निभाए जाते हैं। लेकिन कोई आज बता दे कि बिना गाली के कोई रिश्ता निभाया जाता। चाहे ससुराल जाओ और चाहे बहन के यहाँ जाओ, चाहे ननिहाल जाओ, चाहे जहाँ जाओ, बिना गाली के बात नहीं करेगा जिसके पद में जो लगते हो। और चाहे गांव गली में रहो, कोई किताब में लिखा है ये श्रेष्ठाचार नहीं। जब तक श्रेष्ठाचार प्राणी नहीं जानता तो वो कुछ भी नहीं जान पाता। विचार कर लीजिए, चाहे रिश्तेदारी संबंध हो और चाहे गुरु दरबार हो, श्रेष्ठाचार हर जगह चलता है। और बिना ज्ञान के कोई श्रेष्ठाचार को जान नहीं सकता। इसीलिए प्राणी दुखी है जीवन में। इसीलिए पाप भोग रहा। गाली देते तो मजाक में है, एक उस भाव में, लेकिन उससे पाप होता है। सबसे अधिक पाप जुबान करती है और उससे भी बढ़ के पाप करती नेत्र, उनसे भी बढ़ के कान। ये तीन इंद्रियों को अगर वश में कर लो तो सब काम बन जाए। कान ने कोई बात सुनी तो तुरंत क्रोध आया, तुम्हारे विपरीत अगर बात सुनी, या दूसरे की बात सुनी तो चैन नहीं पड़ा, तुरंत जाके बता दी। किसने बताई? कान ने सुनी, जुबान ने बताई, आंख ने देखी। सबसे खतरनाक तीन इंद्रियां हैं। इन्हीं को साध लेना श्रेष्ठाचार बनता है। अब रखे आओ, भोजन पानी करो, बहुत भजन हो गया।